नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए मैं यूपी के अलग अलग जिलों में जा ही रहा हूँ। आज अयोध्या आया हूँ। असदुद्दीन ओवैसी भी 7 सितंबर से अयोध्या से अपना यूपी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 14 सितंबर से तिरंगा यात्रा अयोध्या से शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से प्रेम जगजाहिर है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यानी ब्राह्मण सम्मेलन भी अयोध्या से शुरू किया। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का केंद्र बिंदु अयोध्या रहेगा। लेकिन मैं जिस गांव में आया हूं अयोध्या जिले के, उसकी एक दिलचस्प कहानी है। रजनपुर इस गांव का नाम है। आप जरा सोचिए, अगर किसी भी गांव में 860 वोटर हों और उसमें एक परिवार सिर्फ मुस्लिम हो, 60-65 मुस्लिम वोटर हो, तो चुनाव हो तो उस गांव का प्रधान कौन बनेगा? आज के दौर में और आज के माहौल में आपका जवाब शायद ये हो कि मुस्लिम परिवार का या उस मुस्लिम व्यक्ति का कैंडिडेट का जीतना तो नामुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन हुआ है उसी अयोध्या जिले में, जिस अयोध्या जिले से मंदिर मस्जिद की राजनीति के चलते देश की सियासत में सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ। और ये संभव हुआ है, ये अजीमुद्दीन जो कि यहाँ से प्रधान चुने गए। तो माहौल क्या है कि शुरुआत इसी से करता हूँ कि 860 वोटरों वाले गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार, 60-62 वही बड़ा परिवार, 60-62 उसके वोटर और प्रधान जीते अजीमुद्दीन। कैसे हुआ अजीमुद्दीन साहब? ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम भाईचारे के साथ मोहब्बत से मिलजुल कर रहें, किसी को ये ना जाहिर करें कि हम मुसलमान हैं कि आप हिंदू हैं, आप वर्मा हैं या यादव हैं, आप दलित हैं या एससी हैं, ओबीसी हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। सब भाई भाई हैं, बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। हमने तो ऐसे चुनाव जीता जैसे हमें लगा ही नहीं कि लोग लड़ते हैं, इतनी मुश्किल से होता है। बहुत आसानी से जीत हुई हमारी। तो आप अकेले और आपके खिलाफ कितने उम्मीदवार थे? 7 उम्मीदवार थे, जिनमें एक मुस्लिम भी थे दूसरे गांव से। लेकिन फिर भी लोगों ने देखा कौन हमारे काम आएगा, जबकि इस गांव में मैं अकेला हूँ, दूसरे पुरवा के उसमें ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। और अयोध्या के बारे में मैंने बताया ही कि अयोध्या से ही देश की राजनीति में कितना ऐसे माहौल में अयोध्या में ही अगर एक मुस्लिम हिंदू प्रभु बहुल इलाके में जीतता है तो एक बड़ी बात तो है ही। बहुत बड़ी बात है। पैसा ऐसा खर्च किया था? कुछ नहीं। सियासत करने वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे पिताजी भी तो प्रधान रह चुके हैं इसी गांव में। अब देखिए, अब सियासत को इससे क्या संदेश जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अयोध्या से क्या संदेश है ये शायद आप तक पहुंचे। दूसरी बात, सलाउद्दीन जी जो पीछे बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, वो अजीमुद्दीन वर्तमान प्रधान के पिताजी हैं। और मैं इनसे एक बात आपको ये भी बता दूं, ये उस वक्त प्रधान बने थे जब देश में अयोध्या आंदोलन को लेकर भयंकर ध्रुवीकरण हो रहा था। यानी 1990 का जो चुनाव हुआ ग्राम प्रधानी का, तब सलाउद्दीन जी जीते। कैसे जीत गए? उस समय तो बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा था। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भेद नहीं, हमको मानता है गाँव पूरा, कोई बात नहीं है। हमको पूरा गाँव मानता है, कोई मानता हो जाता है पूरा गांव हमारे साथ दे। हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं। लेकिन सियासत देख रहे हो आप? हाँ, सियासत में हमको पूरा गाँव पे देख लो, आइए पूरा देखो। ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ओवैसी वो भी राजनेता है, सियासत वालों के बारे में क्या सोचना है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे और पार्टी के हो, तो सब चाहते हैं हमारी हुकूमत बन जाए बस, भाई और क्या चाहेंगे। और ये जो मुस्लिम वोटों के बारे में उनके ख्यालात और तकरीरें और बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो चुका सब खत्म। अब लोग चाहते हैं काम कौन करेगा फील्ड में, विकास कौन करेगा, शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा, हॉस्पिटल कौन बनवाएगा। इस पर चुनाव होगा क्या यूपी का? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, तो मैंने तो प्रधान जी से बात की, अब जरा इस गांव के लोगों से बात करता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि जो देश में हो रहा है वो यहाँ नहीं हुआ। इस गांव में बिल्कुल आम से लोग हैं, गरीब लोग भी ज़्यादा हैं। ये बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि आपके गांव में इतना हिंदू वोट है, ये मुस्लिम प्रधान किसे हो गए? जो अच्छा करेगा वही होगा। जो अच्छा करेगा काम वही होगा। मुस्लिम की कोई बात थोड़ा है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। नहीं है, ये काम की बात है। देश में देख रहे हो? हाँ, देश में तो देख रहे हैं, जो अच्छा करेगा वही होगा। हाँ, जो अच्छा करे वो काम करेगा। तो ये अच्छा अजीमुद्दीन अच्छा रहे? हाँ, और क्या गलत है?
अरे प्रधानी में जीते हैं, अच्छा काम करेंगे तो भी होगे। हाँ, सबका भला कर। गरीब अमीर सबका भला करें। इनके पिताजी थे तो कुछ किए थे? हाँ, पिताजी भी कर रहे थे। पिता भी 10 साल प्रधान रहे। पहले जमाने में खड़ंजा उन्हीं का सर्देन था, इसलिए आज मौजूदा प्रधान फिर मौके पर हम लोग चुन लिया गया है। इनके पिताजी बहुत अच्छा काम किए थे सर। हम थोड़ा हैरत में ये है, देश में तो आप देख रहे हो ना हिंदू मुसलमान कितना चल रहा है, तो फिर इस गांव में काहे नहीं इस चला? गांव में इनने बहुत बड़े आदमी हैं, किसी का लेते भी नहीं और सबको बराबर काम देते। एक न्याय पूरा जुट होकर के काम करने जाता है सर, और पूरे जनता को एक मौजा पड़ता है हरकपुर, उसको भी सबको काम में इन्होंने लगा रखा है सर। इसके पहले प्रधानी में कोई पूछता नहीं था, इन्हें प्रधान हुए, सबको बराबर काम दिया और सबकी मजदूरी चलती है, रोजी रोटी चलती है। प्रधान का नाम जानो तो? जानने का। हाँ? कौन है? बबलू प्रधान। हाँ? निजामुद्दीन। वो घर का नाम बता रही? निजामुद्दीन प्रधान। तू ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो मुस्लिम के हिंदू सब वोट दे दिए? तो क्या करे फिर, बहुत बढ़िया है। जी का अच्छा देखा होगा हमने, जितावा होगा, बहुत बढ़िया है। शाम का वक्त है और अब मैं अयोध्या के मवई चौराहे पर आया हूँ। चाय पीते तो चार लोग मिल गए तो मैंने सोचा कुछ बातचीत की जा। क्या माहौल है वैसे? किस 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 अरे, किस सियासत? सियासत से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं एक मिट्टी में आया था, पूरे शाहलाल, वहाँ से जा रहा हूँ वापस 12-21 में आया था। सियासत अच्छा, से एक बात बताइए, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करने लगता हूँ। एक बात ये बताइए कि ये असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ रहे हैं जी, मुस्लिम वोटर उनकी नज़र में, आप क्या हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे कतई, ओवैसी की तरफ? ना कतई नहीं। क्यों? बस नहीं जाएंगे, बस सिर्फ वोट काटना है उनको। वोट काटना है जी। अरे वो बिहार में आप देखे 5 सीट जीत गए। अरे जीत गए होंगे। अब ज़्यादा मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, लेकिन अब जो मेरी आदत है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है हाँ, एक अच्छा कायद है, देखा जाए। अच्छा है। कारकर्दगी जो है अभी जो मतलब है, जिस हौसले को जो लेकर उठा है वो उस हिसाब से है ना। अब आने वाले मुस्तकबिल में वो उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो रहेगा, हारना जीतना वो तो जी उस रब्बुल आलमीन पर है, जिसने हमको और आप सबको पैदा किया। तो मुस्लिम लोग जाएंगे उधर? अब इसके हवाले से जो है मैं जी कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ कई तरफ देख के आप बोल रहे हैं, क्यों? कई तरफ की बात नहीं हो, बोलने में कुछ डर? नहीं, कोई डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि है वैसे उम्मीदें कभी है कि रुझान कुछ लोगों का ज़्यादा है, रुझान लोगों का है उस तरफ जाने का, कुछ लोगों का। तो ये नौजवानों का है या उम्र दराज का? अब इसमें नौजवानों उम्र दराज की कोई कैद हम नहीं बता सकते हो, जहाँ तक कैद की कोई बात। ये तो कह रहे हैं कुछ रुझान है। हाँ बिल्कुल भाई, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी एक वो है, हर आदमी। और आप क्या मानते हैं, कुछ मानते हैं? बताइए। ओवैसी साहब के बारे में? वो तो अपना रुझान है, देखा जाएगा, अभी तो क्या बताया जाए, अभी तो वक्त आएगा तभी बताएगा। आपको लग रहा है कि यूपी में वो कुछ कर पाएंगे, या वोट कटुआ है, या वो उनको पूरा हक है अपनी पार्टी को लड़ाने का, वो अपने जीत? हर आदमी को लड़ाने का हक है, पूरा सबको है। तो नहीं मतलब वो जीतने के लिए आ रहे हैं या हराने के लिए? हर आदमी जीतने लिए उम्मीद रखता है पूरी। अच्छा आप बता दो, टाइम हो रहा है, हमको जाना भी है दूसरी जगह। हर एक इंसान चाहता है कि मैं कामयाबी हासिल करूं। ओवैसी के बारे में आपकी राय क्या है? हाँ वो भी ठीक है, अपनी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी हक है जितना मिलेगा। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट में कोई बंटवारा होगा? नहीं, बंटवारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जिसको जिधर दिल कहेगा उधर जाएगा। कोई नहीं, ये भी नहीं आते तभी तो बंटवारा होता है ना। तो इस बार सरकार किसकी आ रही है यूपी में? अब इसका भी कुछ हम अंदाज़ा नहीं बता सकते हैं।
चलिए, हाँ हाल खोला जाएगा। इसके बारे में माहौल क्या है मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं फैजाबाद अयोध्या के राम सनेही घाट बाजार में आ गया हूँ। ये एक तहसील भी है और हाल ही में नगर पंचायत घोषित हुई है। अच्छा, कोई फायदा नगर पंचायत होने से? हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, लेकिन उससे फायदा तो कुछ होबे करेगा। कहाँ के हैं? हमारा पड़ता है वहाँ बबुरी गांव। अरे इसी जिले के हैं ना? अरे इसी तहसील के हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा गांव देहात और छोटे कस्बों बाजारों में जा करके आम लोगों से पूछते रहता हूँ कि माहौल क्या है। माहौल ये है कि मतलब सुनो, छुट्टा जानवर का जो है इस समय बहुत बड़ा बोलबाला है। ये सरकार यही सरकार को ले डूबेगा। अधिकारी कर्मचारी उनकी मानसिकता बदली नहीं। 100 रुपए में जब काम होता था 500 रुपए में हो रहा है इस समय। रेट बढ़ गया? रेट बढ़ गया। वो अधिकारी लेते नहीं। ट्रांसफार्मर जैसे फूका। तो योगी जी ईमानदार है, काम करने क्षमता उनके है, लेकिन वो सब काम नहीं करवा पाएंगे। ट्रांसफार्मर में जो जेई बैठता है वो कहता है उस लड़के से मिल लीजिए, उस लड़के से मिल लीजिए। ट्रांसफार्मर तो जल्दी आ जाता है। इसको योगी जी कहाँ से मिटा पाएंगे? वो हर जगह दौड़ेंगे नहीं। वो वैसे मैं तो कांग्रेस का हूँ, लेकिन अच्छा छुट्टा जानवर की समस्या बड़ी विकराल है। लेकिन इसमें अभी है कांग्रेस में छुट्टा? नहीं, आप कांग्रेस में अभी तक है? अभी तक मतलब यह चीज़। अब ये देखिए, इसमें आपने व्यंग किया। मैं ऑलरेडी हूँ बराबर। मतलब जो है स्थिति बनती बिगड़ती रहती है राजनीति में। अभी कभी भाजपा में 2 सांसद हुआ करते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2 सांसद। अब आज इस स्थिति में पहुँच गई। तो राजनीति में कभी नकारात्मक नहीं रखना चाहिए मतलब विचार। राजनीति में कुछ पाने की इच्छा से ही लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारा एक स्वाभाविक सा सवाल था। अब आप आपसे कुछ पूछिए, हम तो थक गए बताते बताते। हमारा कहना यह है कि सरकार अगर जाएगी प्रदेश की, अगर जाएगी या जाएगी जाने वाली है तो जाएगी। इसी जानवर के मुद्दे बहुत परेशानी। यहाँ सब किसान रात में हो, आप लोग इका ले हो, रात में हो सुनो कुरिया डारे परे वैसी गवा कहें दौड़ दौड़ ले दौड़ दौड़ ऐसी आवा कहें वैसी आवा। यू आप योगी जी का नहीं, आप बताओ तो। अब गौशालाओं में जो इनकी गायों की हाल है, ये मरी पड़ी है। जब कोई मंत्री कहीं दारा सिंह प्रभारी आए, यहाँ बाराबंकी आए, तो पता चला वीडियो भी जुटे हुए हैं और एसडीएम साहब भी गुड़ खवा रहे हैं, वो मरी पड़ी हैं। अब उस साइड किंचाप चेत कर दीन गई हुई। बाकी स्थिति गौशालाओं की बड़ी खराब। भूसा बहुत ज़्यादा रेट पर बिक रहा है। 500-1000 रुपये क्विंटल, इतना महंगा नहीं है। खूब खा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, माला माल हो रहे हैं। इमा बोले वाला कोई नहीं, चूँकि विधायक सांसद की चलती नहीं चल रही क्या बीजेपी में? नहीं ना, इस शासन में विधायक सांसद। अच्छा बताइए, मैंने किसी विधायक मान लीजिए सतीश शर्मा को मैंने वोट दिया, मेरी कोई समस्या उनके सुनी नहीं जा रही है। ऐसे कुछ गुप्त निर्देश गुप्त नहीं, आप तो भगवा गमछा डालें भाजपा। आप हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन दिल हमारा इनका नहीं मिलता है। दिल मिलता है, दल नहीं मिलता। ये भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, लेकिन योगी को मैं लाइक करता हूँ। आई लाइक योगी। लंबरदार से एक बात पूछने का कष्ट करें, क्या इनकी सरकार आ जाएगी? क्या भाई साहब की सरकार कांग्रेस आ जाएगी? लंबरदार के? जी हाँ, लंबरदार छत्री हैं, हमारे यहाँ के राजा बाबू हैं। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो क्या जानवरों की समस्या खत्म कर देंगे? एक मिनट आप जवाब दें। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई लाइक योगी। एक तरफ अगर वो गौ हत्या कहते बंद की जाए, दिक्कत उनके समर्थन करें। अगर इस समस्या को भाई साहब अगर वो कर रहे हैं तो हम इनका समर्थन करें। कर पाएंगे? मैंने क्या, ये गलती हमारी लोगों की। 1 मिनट यार, यही तो मैं कह रहा हूं। सरकार कहाँ कह रहे हो? 1 मिनट आप 1 मिनट उनको क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? गलती मेरी है, सरकार की नहीं है। गाय हम पालते हैं, छोड़ते हैं, हमें दूध देने तक रखते हैं। एक रात हमारे लीजिए आगे क्या कह रहे हैं? करेंगे क्या? जब हमारा जो है बछवे का यूज नहीं है, 700 रुपया क्विंटल का भूसा हम कब तक खिलाएंगे उसको? हाँ, 700 रुपया क्विंटल का भूसा हम कब तक खिलाएंगे उसको? अच्छा ठीक है, मैंने बाराबंकी से भी कार्यक्रम किया। बाराबंकी के भी किसानों ने यही बात। चक के बगल कुरिया रखे हैं आदमी। लंबरदार साहब तो रात में जानते हो क्या कहता? निर्बंस हो जाए पलवैयन के, तो छोड़े हैं वो यहाँ कहा निर्बंस हो जाए पलवैयन। ये कहता है वो।
लंबरदार साहब। हाँ हाँ जी, तो आपकी पोशाक ही बता रही है कि आप किधर हैं। बीजेपी। वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ, और क्या पूछना है? यही जो भाषण दे रहे थे। देखिए, बड़े भाई हैं हमारे और इनका पूरा लगाव जो है वो बीजेपी से रहता, ऐसा नहीं है। नहीं और आप बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं। 15 साल हो गए मैंने भाजपा को नमस्कार कह दिया। हमें नीतियाँ कार्यक्रम नहीं पसंद है, लेकिन योगी जी को जब कोई जानवर के बारे में कहता तो मुझे कुछ दिक्कत होती। कहा योगी जी छोड़े, कहा भाई इसमें हमारे। एक मिनट जाना इनके सुन। तो हमारा कहना कि मैंने लगाव है, समर्थन है, योगी जी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब किसी की एक आध बातें हो सकता है, कोई ना होती हो, कहीं कुछ कष्ट हो उनको, वो नाराज़गी उनकी अपनी जगह है। लेकिन अमूमन ये 80% 90% तो संतुष्ट हैं ही, इनका खुद कहना है। कोई एक विषय ही अपना बता रहे हैं। इसको छोड़ करके बाकी जो आपने माहौल पूछा इस क्षेत्र का माहौल पूरी तरह भगवामय है, भाजपामय है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। चलिए, आप नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, खैर। अरे वही कहेंगे नहीं पढ़ी तो हम के बाद मैं नहीं आ रहा। अरे इधर सुनिए, अरे इधर सुनिए। नहीं हम तो नहीं बोल पाए, नहीं हम बोल नहीं पाई। अच्छा, बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आप इधर बताओ, आप कौन पार्टी में हो? हाँ, हम तो कांग्रेस में, हम भैया के साथ। बिना पार्टी वाला भी कोई है? रुकिए। हाँ, कौन पार्टी में है आप? नहीं, हम तो उप ब्लॉक प्रमुख हैं। इस सब ये नेता घूमते का दिन में? नहीं, हम अपने काम से आए हैं। काम मेरा ये है कि हमारे एक पट्टे का मामला है, हुसेपुर गांव सभा का। अरे हम पट्टा के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो ये जानने के लिए आए हैं कि इस समय गांव देहात में माहौल क्या है। माहौल तो विपरीत दिशा में है। किसके? गवर्नमेंट के। अच्छा। ये समाज के सब लोग प्रेरित हुए हैं, परेशान हैं। तो किसके पक्ष में? अब ये किसके पक्ष में जाएंगे, ये कुछ कहने की बात नहीं। वो तो जाना चाहते, चाहे बसपा में जाएं या सपा में जाएं, किसी में जाएं, लेकिन इसमें नहीं जाना चाहते। सपा में जाएंगे बस। सपा में क्या है? क्या वजह क्या? अरे वजह बताओ। ये एक संसद, लल्लू सिंह हमारे यहाँ के संसद हैं, एक ग्राम सभा में कभी अगर चले गए हुए, 10 साल से संसद है, एक दिन उनका चेहरा नहीं देखा। क्या फायदा ऐसी पार्टी से पकड़ने से? हम लोग तो लल्लू सांसद या एमएलए के नाम पर वोट पड़ता है कि मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी के नाम पे पड़ता है? जो यहाँ संसद है वही तो काम करेगा। अगर टीम में कोई बैठा हो। अरे सरकार का ये काम बताओ आप, यूपी सरकार का। यूपी का क्या काम बताएं? हम लोगों को सिर्फ 2000 रुपये और गल्ला के अलावा बताओ कोई फायदा अगर मिला हो तो बताओ। तो उतना तो हम लोग तेल में देखो दे देते हैं, गाड़ी चलाने का हमारे लोगों की नौबत नहीं। क्या करें? और सांड सब रातों दिन रखाते हैं, हमारी एक दिन की मंजूरी नहीं आती है खेती से। क्या करेंगे सर? चाचा इधर आओ आप। आपका घर कहाँ है? हमारा घर डीबीगंज पड़ता है। डीबीगंज। डीबीगंज जी। तो ये बताएं कि क्या माहौल चल रहा है गांव में? गांव देहात के लोग क्या बात कर रहे हैं आजकल? गांव सब बीजेपी की बात कर रहे हैं कि भाई देख लीजिए, हम लोगों गरीबों को उठा रहा है सरकार, और वही अच्छी है, एक वही ठीक है सरकार, यही बात हो रही। गांव में लोग बोल रहे हैं? गांव में बोल रहे हैं। सब जात बिरादरी के? सब जात। ये अलग अलग जात के अलग अलग। जो छोटा आदमी है वो तो यही बोलता है, लेकिन एक जानवर वाली बात तो जरूर ये सब कहीं चल रही है। जानवर वाली बात जो चल रही है, ये चल रही, वो बड़ा नुकसान करते हैं। आपको कुछ बोलिए? नहीं बोल नहीं पाते हैं। अरे यही बताओ कि सरकार ठीक है, अब इन चुनाव हो जाए तो कौन आए? लेकिन ये नहीं बता पाएंगे, जब बोल नहीं पाते हैं। काहे कह दे हम अकेले आएंगे? आप कहिए। कहिए ना। अरे अखिलेश का दे जाइए, कुछ दे है तो सरकार, कोई सरकार हो, काम तो करना है उसको, काम तो करेगी ही। अब जो सरकार हम लोगों के लिए अच्छा है, सरकार कोई गड़बड़ नहीं है। जो सरकार आवे वो सरकार ठीक है, जो जैसा करता है वो सही करता है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अमीन और अनसेवक का आज तक परमानेंट नहीं किया गया, क्योंकि योगी जी ने कहा था अंतोदय पर। अब हम एक एक आदमी की समस्या तो नहीं। हाँ, आप कुछ? मैं नरेंद्र अवस्थी एडवोकेट,
मेरा परिचय बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हम तो यही जानना चाहते हैं कि गांव देहात में अब चुनाव एकदम सर पर आ गया। गांव देहात के लोग, छोटे कस्बों के लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में कि किसकी आएगी किसकी जाएगी। गांव के बारे में, समाज के बारे में भाजपा का एक माहौल है, क्योंकि मोदी ने और योगी ने अपने नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास एक पहल किया था। शांत रहो यार। एक पहल किया था जिसके तहत किसान योजना, प्रधानमंत्री योजना। अब योजना मत गिनाइए। देखिए ऐसा है कि इन सरकारों ने इतनी ज्यादा योजना, समझ रहे ना, मेक इन इंडिया, सैनिक, इतनी सरकार ने योजना कि वो खुद ही गिनाते रह जाते, दिन बीत जाए। तो योजना छोड़िए, आप माहौल बताइए। माहौल बीजेपी के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है, केंद्र के लिए और प्रदेश के लिए। और भाजपा 4 सीटों के साथ सत्ता लेकर के आएगी। कितनी? 400 सीटों के साथ। अरे हमारे इनके मित्र है हमारी। क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसे कहा इनको इनके चश्मा लगा है बीजेपी का, और ये बसपाई भी हैं। कह रहे हैं कि बहना को पीएम बनाना है, और यहाँ भाजपा के साथ ये दो दल में है। ये बसपा के बड़े खास हैं। ये बसपा के भी हैं। ये बसपा के, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। बात तो कुछ और बता रहे हैं। बात ये बताने दीजिए। ये जब गुप्त मतदान होगा तब पता चलेगा, अभी नहीं। ये सुनो, आपसे बताऊं, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता दिया। और मायावती जी से लड़ाई जब हुई तो आपका चैनल सब फेल हो गया। कहा कि जो है इसमें मुलायम सिंह पूरे बहुमत से जीतेंगे, वो हार गए। सारी सब धरी रहे। सत्ता में जो रहता वो कुछ मद में चूर भी रहता है। हमारे भाजपाइयों को दिखाई पड़ता सब माहौल हमारे ही पक्ष में है, उनको दिखाई दे रहा मेरे ही पक्ष में सारा माहौल है। या क्या आप समझ लिए कि अंगूछा ओढ़े हैं, कुर्ता रंगे हैं, चंदन लगाए हैं, कोनो चीज पाओ तो धर्म में, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं। मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक। मैं हिंदू हूँ, अयोध्या में रह के आप ये बात कह। हाँ, मंदिर मेरी आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो तो न्यायालय ने कर दिया तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो सही है। 10 साल में एडवोकेट भी है वो, माननीय सुप्रीम कोर्ट, धन्यवाद। इसमें सरकार ने कुछ थोड़ा सा राह आसान की। चलिए ठीक है, तो माहौल क्या है। मैं अयोध्या से आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या।